हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी की ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। तो उसी के चलते हुए हम जीके की प्रैक्टिस सेट को लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आज का हम एक हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि हमारा दिल्ली सल्तनत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखना, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज का हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है नंबर 1, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों ये बताना है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोजशाह तुगलक। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। और पूछा जाए कब की गई थी, तो यह 1504 में की गई थी। ये ध्यान रखेंगे, 1504 में आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन डी है मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। और इसके बारे में पूछा जाए कब किया गया था, तो दोस्तों 1197 में इसका निर्माण किया गया था। और पूछा जाए कहाँ किया गया था, तो यह दिल्ली में राय पिथौरा किले के पास किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी किस वंश का था। तो दोस्तों महमूद गजनवी किस वंश का था, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है खिलजी वंश का, ऑप्शन बी है गुलाम वंश का, ऑप्शन सी है यामिनी वंश का, ऑप्शन डी है तुगलक वंश का। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। यह यामिनी वंश का महमूद गजनवी था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था दोस्तों, यह किसके विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है तोमर के युद्ध, तोमरों के बीच, ऑप्शन बी है प्रतिहारों के विरुद्ध, ऑप्शन सी है सोलंकी के विरुद्ध, ऑप्शन डी है जाटों के विरुद्ध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों यह अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। दोस्तों महमूद गजनवी द्वारा कितने आक्रमण किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए है 17 बार, ऑप्शन बी है 18 बार, ऑप्शन सी है 12 बार, ऑप्शन डी है 15 बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे। और पूछा जाए इसके टाइम पीरियड के बारे में, तो दोस्तों 1001 से लेकर 1027 तक इन्होंने अपने 17 आक्रमण किए थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा 1025 में जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ये ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो खलीफा किसने किया था अपने आप को घोषित, यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है महमूद गजनवी ने, ऑप्शन बी है मुबारक शाह खिलजी ने, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए है इब्राहिम लोदी को, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी को, ऑप्शन डी है बहलोल लोदी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहलोल लोदी को लोदी वंश का शासक कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों ये शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है शेरशाह सूरी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज तुगलक द्वारा, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इन नियमों की पद्धति की शुरुआत की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? दोस्तों अलाई दरवाज़ा जो है किसका मुख्य द्वार है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कुतुब मीनार का, ऑप्शन बी है जमात खाना मस्जिद का, ऑप्शन सी है सीरी का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुतुब मीनार का अलाई दरवाज़ा मुख्य द्वार कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो यह दखल का विरोध किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है बलबन के द्वारा, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह राज्य संबंधों में उलेमा के दखल के विरोध किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद दोस्तों किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है खिलजी वंश, ऑप्शन बी है तुगलक वंश, ऑप्शन सी है सैयद वंश, ऑप्शन डी है लोदी वंश। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सैयद वंश का राज हुआ था। और पूछा जाए सैयद वंश के बारे में, सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है 1414 से लेके 1450 ईस्वी तक का इसका टाइम पीरियड है। और पूछा जाए सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो दोस्तों सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में रहा करते थे ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बलबन के, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक के, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम रहा करते थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? दोस्तों बेरोजगारों को किसके द्वारा रोजगार दिया गया था ये बताना है। दोस्तों कई बार ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो सभी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इसका फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फलों की गुणवत्ता किसके द्वारा सुधारने के लिए उपाय किए गए थे?
ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक द्वारा फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बताना है कौन था। ऑप्शन नंबर ए है जफ़र खां, ऑप्शन बी है मलिक काफूर, ऑप्शन सी है गाजी मलिक, ऑप्शन डी है उज़्बेक खां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है लोदी, ऑप्शन बी है इलवरी, ऑप्शन सी है खिलजी, ऑप्शन डी है तुगलक वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तुगलक वंश में राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कुरान खां या कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता था? दोस्तों कुरान खां किसे कहा जाता था ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश को, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक को। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां या कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस सल्तनतकालीन शासक को मिनहाज ने हातिमताई की संज्ञा दी थी? किस सल्तनतकालीन शासक को मिनहाज ने हातिमताई सेकंड की संज्ञा दी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है बलबन ने, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हातिमताई सेकंड की संज्ञा दी थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? तो इसलिए अढ़ाई दिन के झोपड़े की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया गया था, झोंपड़े मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जो कि अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था सफाया? ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन बी है रजिया के, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश के, ऑप्शन डी है बलबन के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बलबन के द्वारा इस 40 दल के पूर्णतः सफाया कर दिया गया था। तो ये शुरू किसने किया था दोस्तों? दोस्तों ये इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? इनमें से ऐसा कौन सा है जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप बताता था? ऑप्शन नंबर ए है चंगेज खां, ऑप्शन बी है तैमूर लंग, ऑप्शन डी है नादिर शाह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहलाता था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने मंसूर की उपाधि धारण की थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किसके राज्यकाल में लखनौती जो बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? किसके राज्यकाल में हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है बलबन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बलबन के राज्यकाल में लखनौती विद्रोह का दमन हुआ था। ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? दोस्तों किस सुल्तान के शासनकाल में भू नगद वेतन देने की प्रथा चलाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नगद वेतन देने की प्रथा चलाई गई थी, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? ये बताना है दोस्तों किसका दावा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है अफर शियाब का, ऑप्शन नंबर बी है अमीर हमजा का, ऑप्शन नंबर सी है तैमूर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अफर शियाब का होने का दावा क्या था। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न रखते हैं। कैसे लगे आप सभी को ये प्रश्न, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। इसकी एक वीडियो और लेकर आएंगे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के कंप्लीट प्रश्न यहाँ से खासकर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।